डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल इंग्लिश क्लासेस। आपका रियल इंग्लिश क्लास में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं टॉपिक नाउन्स के बारे में, क्लास 2। तो सबसे पहले हम जानते हैं नाउन्स क्या होती हैं। सो यहाँ पर देयर आर थ्री डेफिनेशंस हैं और इन परिभाषाओं के द्वारा हम समझेंगे नाउन्स को अच्छी तरीके से कि आखिर नाउन्स होती क्या हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, जो कि कॉमन डेफिनेशन है और जो अब तक हम अपनी बुक्स में पढ़ते भी आए हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। कि जो नाउन होती हैं वो किसी व्यक्ति के नाम को हम नाउन बोलते हैं, या फिर प्लेस के नाम को, या फिर किसी वस्तु के नाम को। तो जब भी हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की बात करते हैं तो वो हमेशा नाउन कहलाती हैं। सेकेंड डेफिनेशन, एवरी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग इज अ नाउन। कि इस संसार में जो भी चीज़ें लिविंग होती हैं, लिविंग मीन्स जीवित, जो सजीव वस्तुएं होती हैं, जिनमें जान होती है, जो सांस ले सकती हैं, जो चल सकती हैं, जो महसूस कर सकती हैं, इनके अंदर फीलिंग्स होती हैं, तो वो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सभी के सभी नाउन्स होती हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है, चाहे आप कुर्सी, मेज, नदी, नाले, पहाड़, किसी भी चीज़ की बात करें, किसी वस्तु की बात करें जिनमें जान नहीं होती है, तो वो होती है नॉन लिविंग थिंग्स। तो ऐसी वस्तुएं भी नाउन ही कहलाती हैं। सो एवरी लिविंग, प्रत्येक सजीव वस्तु, और नॉन लिविंग वस्तुएं जो होती हैं ये सभी नाउन कहलाती हैं। तो आप जानते हैं जो संसार है ये दो प्रकार की वस्तुओं से बना हुआ है, लिविंग थिंग से और नॉन लिविंग थिंग से। तो इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी के सभी नाउन ही कहलाती हैं। नेक्स्ट, वी कैन सी, स्मेल, टेस्ट, हियर एंड फील नाउन्स। नाउन को याद रखने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि हम नाउन को देख सकते हैं। सी में होता है देखना, कि जो भी चीजें हमें अपनी आंखों से दिखाई देती हैं इस समय, या जब भी हम आंखों से देखते हैं, वो सारी की सारी चीजें नाउन होती हैं। जैसे कि मुझे बोर्ड दिखाई दे रहा है और ये दरवाजा या पीछे की सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, मुझे जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ नाउन होगा। तो वैसे ही आपको जो भी कुछ दिखाई देता है वो सब कुछ नाउन होता है। स्मेल होता है सूंघना, जो भी चीजें हम स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, वो सभी के सभी चीजें नाउन होती हैं। जैसे कि हम खाने को सूंघते हैं या किसी अच्छी या बुरी चीज को सूंघते हैं, तो जो भी हम सूंघते हैं उसको हम क्या बोलेंगे वहां पर, नाउन। नेक्स्ट, टेस्ट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें टेस्ट करना होता है, जीभ से हम चखते हैं उनको, जैसे कि खाने को, किसी सब्जी को, किसी फल को, या फिर कोई भी चीज़ होती है। तो जब हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं, उस वस्तु का जो नाम होता है, वो जो वस्तु है जिसको हम टेस्ट करते हैं, वो भी नाउन ही कहलाती हैं। नेक्स्ट, हियर में सुनना। जो चीज़ें हम सुनते हैं अपने कानों से, वो सारी की सारी बातें, वो सारी सारी चीज़ें नाउन कहलाती हैं। अगर हम किसी की गालियाँ सुनते हैं तो गालियाँ नाउन होंगे वहाँ पर। हम कोई गाना सुनते हैं, कोई रागनी सुनते हैं, या कोई कॉमेडी सुनते हैं, हम कुछ भी सुनते हैं, वो सभी के सभी नाउन कहलाती हैं। और नेक्स्ट, फील। अब कुछ नाउन ऐसी होती हैं कि इनको ना तो हम देख सकते हैं, ना ही स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, बट उनको हम फील कर सकते हैं। जैसे कि गर्मी, हॉट। तो हॉट, गर्मी को हम देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, बट उसको हम फील कर सकते हैं। किसी को बुखार है तो बुखार को देख नहीं सकते, बट उसको फील कर सकते हैं। किसी को हंगर, भूख लगी है, वो अगर भूख लगी तो हंगर को हम देख नहीं सकते, बट उसको हम फील कर सकते हैं। सो इस प्रकार ये जो थ्री डेफिनेशंस हैं, ये थ्री डेफिनेशंस आपको नाउन के बारे में अधिक जानकारी देती हैं और उनको समझने में आसान करती हैं। नाउ अब बातें करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स, कि नाउन्स के प्रकार क्या होते हैं। नंबर 1, प्रॉपर नाउन्स। नंबर 2, कॉमन नाउन्स। नंबर 3, कलेक्टिव नाउन्स। नंबर 4, मटेरियल नाउन्स। एंड नंबर 5, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सो सबसे पहले बातें करते हैं प्रॉपर नाउन्स की। प्रॉपर नाउन्स क्या होती हैं? पर्सनल नेम्स। जब भी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का अगर हम पर्सनल नेम लेते हैं, पर्सनल नेम वो होता है जो उसका खुद का होता है, किसी और का नहीं है, तो उस नाम को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि हमने किसी शहर के लिए बोला नोएडा, सो नोएडा उस स्थान का ये पर्सनल नेम है। तो इस वजह से नोएडा, हम हर प्लेस के लिए नोएडा नहीं बोल सकते हैं, तो नोएडा जो होगा यहाँ पर प्रॉपर नाउन होगा। साचेत, ये किसी व्यक्ति का नाम है, साचेत। किसी व्यक्ति का नाम है रवि, तो रवि जो होगा ये उसका पर्सनल नेम है, इसी वजह से इसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। हम हर व्यक्ति को देखकर रवि नहीं बोल सकते हैं।
रेडमी, रेडमी एक कंपनी का नाम है, ये उसका पर्सनल नाम है। हम हर मोबाइल को देख करके रेडमी नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी मोबाइल, कोई मोबाइल जो होता है वो सैमसंग कंपनी का होता है, कोई किसी अन्य कंपनी का होता है, तो ये इस प्रकार से बोले जाते हैं। तो प्रॉपर नाउन केवल वही नाउन होते हैं जिनमें हम उनके पर्सनल नेम की बात करते हैं। नेक्स्ट, कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कॉमन, तो इसमें हम उस नाम की बात करते हैं जो कॉमन होता है, मतलब वो नाम एक के लिए भी यूज किया जा सकता है और दूसरे के लिए भी। जैसे कि बॉय, अब कोई लड़का है और वहां सपोज कीजिए एक और लड़का है, तो एक लड़के के लिए हमने बोला बॉय, तो क्या हम बॉय को दूसरे लड़के के लिए बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि एक कॉमन नाउन है। तो बॉय जो होगा, बॉय बॉय, और भी कोई लड़का होगा हम उसको भी बॉय बोल सकते हैं। तो बॉय जो शब्द है ये कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन अगर हम इन तीनों लड़कों का नाम अलग अलग बोलें, जैसे कि रवि, कुमार, विश्वास, हम कुछ भी ऐसे बोलें, तो ये तीनों नाम क्या हो जाएंगे? यहाँ पर ये हो जाएंगे पर्सनल नेम्स। तो पर्सनल नेम जो प्रॉपर नाउन है वो पर्सनल नेम, कॉमन नाउन में ऐसा नाम जो औरों के लिए भी यूज किया जाता है। अब कोई गांव है, उसको हमने बोला विलेज, तो विलेज एक ही गांव को नहीं, हम हर गांव को विलेज बोल सकते हैं। लेकिन अगर उस गांव का हम नाम बोलते हैं हतेवा, कनारसी, जुनेदपुर, तो ये नाम पर्सनल नाम बोलना प्रॉपर नाउन कहलाता है। मोबाइल, मोबाइल किसी भी मोबाइल को मोबाइल बोल सकते हैं, क्योंकि एक मोबाइल चाहे किसी भी कंपनी का हो उसको मोबाइल बोल रहे हैं और दूसरी कंपनी के मोबाइल को मोबाइल बोल रहे हैं, तो ये यहाँ पर कॉमन नाउन्स होंगे। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्ट में होता है ग्रुप, इकट्ठा होना। तो जहां हम ऐसी नाउन की बात करें जो ग्रुप को दिखाएं, जो इकट्ठे होने को दिखाते हैं, तो ग्रुप नेम्स होते हैं कलेक्टिव नाउन्स। जैसे कि क्लास, अब क्लास जो होती है वो किसी एक व्यक्ति से तो बनती नहीं है, उसमें स्टूडेंट्स होते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें पढ़ाई जाती हैं और टीचर होता है, तो इन सब से मिलकर क्या बनती है? क्लास बनती है। सो क्लास जो है यहाँ पर एक ग्रुप नाउन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए, टीचर इकट्ठे हुए, वहाँ पर इकट्ठा होता है और वहाँ पर और भी चीजें इकट्ठे होती हैं, तब वो मिलकर के क्या कहलाते हैं? क्लास कहलाते हैं। तो इसलिए कलेक्टिव नाउन है। स्टाफ, ऐसे बहुत सारे लोग मिलकर के जब इकट्ठे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टाफ। पुलिस, जब बहुत सारे पुलिस वाले इकट्ठे हो जाते हैं तब उसको हम पुलिस बोलते हैं। एक पुलिस वाले को देखकर हम पुलिस नहीं बोल सकते, उसको तो पुलिस मैन या पुलिस वुमन ही बोला जाएगा। कैटल, पशु, जब बहुत सारे पशु इकट्ठे होते हैं तो उनको हम कैटल बोलते हैं। तो इस प्रकार इकट्ठे जो नाउन होते हैं, जो ग्रुप में नाउन आती हैं, उनको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। नेक्स्ट, मटेरियल नाउन्स। मटेरियल, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, मटेरियल होते हैं जो भी वस्तुएं होती हैं उन सभी को मटेरियल बोलते हैं, जिनसे कुछ ना कुछ बनाया जाता है। जैसे कि गोल्ड, सोना, ब्रिक्स, ईंटें, ऑयल, तेल, ब्लड, खून, तो इन सब चीजों से कुछ ना कुछ निर्माण किया जाता है, कुछ ना कुछ बनाया जाता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन्स। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं बट नॉट टच, लेकिन इनको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं। जैसे कि एयर, हवा, फीवर, बुखार, पेन, दर्द, कोल्ड, ठंड, तो इन चीज़ों को हम केवल फील कर सकते हैं, हम इनको टच नहीं कर सकते। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं हमें बुखार है, सो डॉक्टर बुखार को टच नहीं कर सकता, लेकिन उसको फील करता है, उसको महसूस करता है कि हाँ इस पर्सन को बुखार है या नहीं है। तो ये चीज़ें केवल फील की जाती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो चीज़ आती हैं जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, मतलब जो हमें दिखाई नहीं देती हैं बट उनको हम फील कर पाते हैं। नेक्स्ट, अब हम बातें करते हैं नाउन्स आर अकॉर्डिंग टू नंबर्स। अब नाउन्स के बारे में बात करते हैं कि नंबर के हिसाब से नाउन किस प्रकार की होती हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं। सो नंबर मीन्स गिनने के हिसाब से। सो नाउन होते हैं टू टाइप्स, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स, वी कैन काउंट देम, वो नाउन जिनको हम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। जैसे कि पेन, एक पेन है तो पेन और ज़्यादा है तो पेन्स। डॉग, एक कुत्ते के लिए डॉग बोलेंगे और ज़्यादा है तो डॉग्स। सो काउंटेबल नाउन्स को हम गिन सकते हैं, तो जो भी नाउन हम गिन सकते हैं उनको हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन्स। लेकिन जो नाउन हम गिन नहीं सकते जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन्स, तो उनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। वी कैन नॉट काउंट दम, हम इनको गिन नहीं सकते। जैसे ऑयल, तेल, मिल्क, दूध, ऑनेस्टी, ईमानदारी, फीवर, बुखार, और पेन, दर्द, तो ये जो होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन्स। सो जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं उनको हम गिन नहीं सकते, इनमें खास बात होती है। नेक्स्ट, अब आगे जानते हैं काउंटेबल नाउन्स के टाइप क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के टाइप क्या होते हैं। कि जो काउंटेबल नाउन्स होती हैं उनको हम सिंगुलर में और प्लूरल में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि काउंटेबल नाउन्स सिंगुलर फॉर्म में भी होती हैं और प्लूरल फॉर्म में भी होती हैं। जैसे कि एक कार, सो उसके लिए कार बोलेंगे और ज़्यादा है तो कार्स, बॉय, बॉयज़, स्कूल, स्कूल्स, एट्सेट्रा। लेकिन
वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन्स की, तो इनकी केवल एक ही फॉर्म होती है, वो होती है सिंगुलर फॉर्म। और सिंगुलर फॉर्म भी क्या होती है, इनमें हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। ये एडवांस बातें वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में। सो जैसे कि डेटा, सो डेटा सिंगुलर माना जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर ही मानी जाती हैं। सो डेटा, इंफॉर्मेशन, मिल्क एटसेट्रा। अब हम इनको प्लूरल नहीं बना सकते, जैसे डेटा को डेटाज, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस ऐसे नहीं बोल सकते, और मिल्क को मिल्क्स नहीं कह सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये सभी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और नाउन्स के बारे में बहुत सारी बातें आपके लिए क्लियर भी हो गई होंगी। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।